आवाज जनता की। हीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। कहे ना कोई पूछे तो जी आप क्या चाहते हैं, वो तो कहे कि हम एफआईआर के विरोधी नहीं है, मैंने एफआईआर होने देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हम उस दिन भी कहे थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा। इन्होंने कहा कि एफआईआर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करिए। इससे बड़ी फटकार और क्या होती है? ये तो समझने की बात है। लेकिन एक जब जबरदस्ती खुशी का चेहरा बना के कहे, लेकिन फिर सड़क पर पहुंची, उसकी सूची जब आपके पास है तो आपको सीधे बताना चाहिए ना कि कौन मैंने जिंदे व्यक्ति को लोगों ने मार दिया है। या ये अभी का जो समय है, चुनाव आयोग ने भी 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय है। राहुल गांधी का बिहार दौरा और सियासी हलचल अब राजनीतिक में तेज हो गई है। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए हैं और तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पे नज़र आए हैं। देखिए, लगातार एसआईआर को लेकर जो है विपक्ष सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रहा था। इसके जवाब में आज विजय चौधरी हैं, बड़े मंत्री हैं जदयू के, करारा जवाब जो है राहुल को दिए हैं। हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे किस तरीके से विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। उस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना विचार दिया, एक निर्देश दिया कि जैसे जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी सूची आप डाल दीजिए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है और आज ही आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग बूथ वाइज ही सब लोग वो चुनाव आयोग ने डलवा दिया है जिनके नाम छांटे गए हैं। और पहले से ही कहा जा रहा है कि उसमें कई श्रेणी के लोग हैं छंटने वाले, उसमें मृत लोग हैं, 22 लाख मृत लोग हैं। और उसकी सूची जब आपके पास है तो आपको सीधे बताना चाहिए ना कि कौन मैंने जिंदे व्यक्ति को लोगों ने मार दिया है। या ये अभी का जो समय है, चुनाव आयोग ने भी 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय है, तो लोगों से आपत्तियां लेने का रखा है। जो हमने एक ड्राफ्ट या प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन किया है, इसको आप देख लीजिए, बूथ वाइज देख लीजिए। आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, हर पार्टी के हैं, वो लोग अपने बूथ का देख लें। उसमें अगर किसी का नाम गलत छूटा गया है या छाटा गया है तो उसका आप दे दीजिए, उसकी जांच करके जोड़ दिया जाएगा। नहीं, अगर किसी सही आदमी का मैंने गलत आदमी का डाल दिया गया है तो वह भी आप आपत्ति कर दीजिए, उसको भी आयोग जांच करके हटा देगा। तो जब इतना चुनाव आयोग शुरू से कह रहा है और अभी आज हम लोग 18 तारीख को बात 19 तारीख को बात कर रहे हैं, तो अभी भी काफी दिन समय है कि जिनका नाम छूटा हुआ है जुड़वा लें, या अगर गलत चढ़ा हुआ है कटवा दें। तो वो नहीं करके आखिर बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है कि नहीं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको बताइए हम किसका गलत नाम रखे हुए हैं या किसको गलत ढंग से छांट दिए हैं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत अमल करेंगे। एक नाम नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जो सब गलत हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, रट लगा रहे हैं जैसे चुनाव आयोग वोट गिरा रहा है। ये जरा मानसिकता सोचिए। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग कोई वोट गिरवा रहा है जो वोट चोरी करके ले जा रहा है? और जब आपको कह रहा है कि सही आदमी का नाम जोड़वा दीजिए तो एक नाम नहीं दे रहे हैं। और अपने
जितने ये नेतागण हैं सब लोगों ने अपना अपना नाम जुड़वा लिया है। उस समय इनको कोई आपत्ति उस प्रक्रिया पर नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, उनको ये भ्रमित कर रहे हैं जो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है बता नहीं रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लक्ष्यहीन यात्रा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसने एक चीज कही, डायरेक्शन दिया, उसको चुनाव आयोग लागू कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो डायरेक्शन दिया तो इन लोगों ने उसको अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। बताइए कि कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई, आज हम जिसके लिए कोर्ट गए थे वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अरे भाई, जब मकसद पूरा हो गया तब सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? और अगर आपका कोर्ट आपने आपकी बात मान ली और आपकी बात मान के अगर कोर्ट ने कुछ आयोग को निर्देश दिया है जो आयोग 100% पालन कर रहा है, तब फिर आप सड़क पर घूमकर क्या कहना चाह रहे हैं? और फिर आपको क्या परेशानी हो रही है जब आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और सुप्रीम कोर्ट की बात आयोग ने मान ली? आपको दिक्कत कहाँ है? तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने एसआईआर को लेकर तमाम चीज़ें कही, और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 वर्षों की काम की सराहना भी की है। किस तरीके से सीएम नीतीश को वो बधाई दिए हैं, आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेयर के साथ। धन्यवाद।